तो नमस्कार सारे बच्चों, आज से हम 9th क्लास का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो नंबर्स के बारे में आज जानते हैं थोड़ा सा। देखो भाई, वैसे भी अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो सबसे पहले उसके आस पड़ोस के लोग के बारे में जानोगे, सब जानोगे। तो मैथ में है किसके बारे में? तो मैथ में तो सारा रिलेटेड नंबर के बारे में। तो भाई किसके बारे में जानना पड़ेगा? नंबर के बारे में जानना पड़ेगा। तो अभी हम नंबर्स के बारे में कुछ जानने वाले हैं। वैसे हम छोटी क्लासों में पढ़ करके आए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, तो वो भी सारा रिवाइज हो जाएगा। टेंशन की बात नहीं है अगर आपको ये टर्म नहीं आ रहे हैं समझ में। तो अभी हम शुरुआत से लेकर के चलते हैं थोड़ा सा, है नहीं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और एक बड़ी सी स्माइल के साथ ये स्टार्ट करते हैं। तो जब हम छोटी छोटी क्लास में थे, यानी मतलब छोटे छोटे बच्चे थे, है ना, तो हमें बहुत सारी बातें बताई गई थी। जैसे कि जब आप छोटी क्लास में थे तो आपको बताया गया था कि बेटा नंबर्स जो हैं वो 1 से शुरू होते हैं, है ना। आपको गिनती सिखाई होगी बेटा, नंबर सिखाया था ना, आपको सिखाया था ना। हाँ, तो आपको नंबर सिखाया होगा, बोला होगा बेटा काउंटिंग स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 ऐसे करके सिखाया होगा। तो आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो जो नंबर द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जो नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6, अरे मियाँ आगे ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाएगा। और क्योंकि नंबर खत्म नहीं होते तो इसलिए यहाँ पे ये डेटा वार्ट है। अरे नहीं भाई, ये डेटा वार्ट नहीं है, ये सिंबल है इन्फिनिटी का। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, क्योंकि नंबर का कभी अंत तो नहीं होगा अगर मैं लिखने के लिए बैठूँ, तो ये नंबर स्टार्ट होते रहेंगे, चलते रहेंगे, बहुत दूर तक जाएंगे भाई। तो इसलिए ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ये आपको पता है, बस मैं एक बार आपके रिकॉल करवा रहा हूँ, तो ध्यान से पढ़ने वाली बात है। नहीं थोड़ा पढ़ेंगे, एक ज़्यादा नहीं। दूसरा, हमको पता चला जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमको पता चला भैया नंबर तो 1 से स्टार्ट नहीं होते। फिर हमको एक नई बात बताई गई कि बेटा नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होते, नंबर तो स्टार्ट होते हैं 0 से। तो एक नया टर्म यूज़ हुआ भाई। तो क्या सर यूज़ हुआ? तो बेटा यूज़ हुआ 0, कि नंबर अब स्टार्ट होंगे 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए ये भी नंबर सारे इन्फिनिटी तक जाएंगे। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो क्या? होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। देखो सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, प्लस में 0 एक एक्स्ट्रा आ रहा है। ये दिमाग देने वाली बात है कि सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। इतनी बात याद रखने वाली बात है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। फिर हमें पता चला कि जैसे इस संसार में अच्छे लोग भी होते हैं, गंदे लोग भी होते हैं, वैसे ही नंबर भी अच्छे भी होते हैं और नंबर भी गंदे होते हैं। तो नंबर जो अच्छे गंदे होते हैं वैसे ही देखते हैं, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? ऐसे नंबर को हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं बेटा? इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स कलेक्शन है। किस चीज़ की कलेक्शन है भाई? कलेक्शन है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे अच्छे लोग भी होते हैं वैसे ही गंदे लोग भी होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। और जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे सीधे हाथ पे, हमारे यहाँ सीधे हाथ से यानी सीधा मतलब अच्छा, तो यहाँ पे जितने भी सीधे हाथ की तरफ 0 से राइट हैंड साइड जितने भी हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और जो अच्छा व्यक्ति है उसके आगे प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे अप टू 100 बढ़ता रहेगा। ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा भाई, प्लस का इन्फिनिटी तक। अब नेगेटिव इंटीजर आपको पता होगा भाई, उल्टे हाथ की तरफ गंदे आदमी, क्योंकि उल्टा काम करते हैं या कर्जे में पैसे लेते हैं। तो -1 -2 -3 -4 ये आप 7th क्लास में पढ़ करके आए हो। 7th क्लास का पहला चैप्टर इंटीजर ही था। नहीं पढ़ा तो आपको फिर दोबारा एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो देख लेंगे ये कहाँ तक जाएगा भैया, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जैसे संसार में अच्छे गंदे आदमी होते हैं, नंबर भी अच्छे गंदे होते हैं। हम नेगेटिव इंटीजर्स जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको हम कह रहे हैं गंदे आदमी, पॉजिटिव को हम कह रहे हैं अच्छे आदमी, ठीक है भाई। और इंटीजर्स के अंदर होल नंबर भी होते हैं, इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर भी होते हैं। आप ऐसा मान सकते हैं कि नेचुरल नंबर के पापा हैं होल नंबर और होल नंबर के पिताजी इंटीजर हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। फिर हम 8वीं क्लास में आए थे, 8वीं क्लास का पहला चैप्टर था रैशनल नंबर। आप तो 8वीं पास करके आए हैं तो आपने पता होगा, है ना। तो वो जो बुली यादें हैं उनको ताज़ा करनी है हमको। फिर हमको पता चला था कि इंटीजर के भी पिताजी हैं, इंटीजर के भी पिताजी हैं। वो कौन है? तो वो है रैशनल नंबर। क्या है वो? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या है बेटा? तो रैशनल नंबर कलेक्शन है। क्या है? कलेक्शन है। किसका? इंटीजर्स का, फ्रैक्शंस का, डेसिमल का कंबाइंड कलेक्शन है। रैशनल नंबर कलेक्शन है, कलेक्शन है किसका? इंटीजर्स का, डेसिमल, फ्रैक्शन
और एक और चीज़ आप बार बार आपके टीचर बार बार रिकॉल करवा रहे हैं, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में ला सकते हैं और जिसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। इतनी बात दिमाग में आती है क्या? अगर इतनी बात दिमाग में आती है तो आज के लिए इतना ही। ये हमारी बेसिक बात थी कि भैया नंबर जो है, जब हम छोटे थे तो हमको बताया गया कि नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ऐसे नंबर को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। फिर आगे जब हम बढ़े तो हमको बताया गया कि नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं होल नंबर। हिंदी में इसको कहते हैं शून्यक संख्या। शून्यक संख्या यानी मतलब जो शून्य से शुरू हो, ऐसी संख्या को हम शून्यक संख्या कहते हैं। इंटीजर्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, यानी मतलब पूर्णांक। पूर्णांक तभी होंगे, संसार पूर्ण कब होगा? जब अच्छे आदमी भी होंगे, गंदे आदमी भी होंगे, तभी तो संसार पूर्ण होगा, इसलिए इसको पूर्णांक कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में से इंटीजर्स कह रहे हैं भाई, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर्स कंबाइन हो जाए, ऐसे नंबर को हम इंटीजर्स कहेंगे। फिर आगे बात करिए कि भैया इसके भी पिताजी हैं, उसके पिताजी कौन है भैया? तो रैशनल नंबर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या है? तो रैशनल नंबर कलेक्शन है। किस चीज़ का कलेक्शन है भाई? इंटीजर का, डेसिमल का, फ्रैक्शन का। और भाई इसको लिखा किस जाता है? तो इसका फॉर्म जो है p/q यानी मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जाता है। बस इसमें ये है डिफरेंस कि इसका q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। आपने पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन में जो है q 0 हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट लेकिन रैशनल नंबर का q 0 नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आती है क्या?